दोस्तों अक्सर जानवरों का शिकार इंसान या फिर दूसरे जानवर करते हैं, मगर इस दुनिया के अंदर कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो कि अपना शिकार खुद कर लेते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को 10 ऐसे जानवरों के बारे में बताऊंगा जो कि अपने मौत की वजह खुद ही बनते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अभी स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। नंबर 10। दोस्तों ये बात तो हम सब जानते हैं कि शायद कि मक्खी का डंक काफ़ी जहरीला होता है, मगर आप में से बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि जब ये मक्खी किसी इंसान या फिर किसी जानवर को काटती है तो ये खुद ही मर जाती है। सुनने में तो ये बात अनबिलीवेबल लगती है, मगर ये सच है। असल में जब शायद की मक्खी किसी हार्ड स्किन पर डंक मारती है तो वो उस जगह से अपना डंक बाहर निकाल ही नहीं पाती। डंक हमारी जिल्द के अंदर फंस जाता है और वो जोर लगाकर इसको निकालने की कोशिश करती है। जब ये बहुत ज़्यादा जोर लगाती है तो इसके लोअर एब्डोमेन और डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ पार्ट्स हमारी स्किन में ही रह जाते हैं। इसका डंक जो हमें नज़र आता है वो असल में इसके मसल्स, नर्व्स और डाइजेस्टिव पार्ट्स होते हैं। इनके डैमेज होते ही उसी वक्त इस मक्खी की भी मौत हो जाती है, जो कि वाकई में ही बहुत हैरानगी की बात है। नंबर 9। दोस्तों आपने भी अपने घरों के अंदर दीमक को देखा होगा। ये हमारा लकड़ी का बहुत ही कीमती सामान तबाह कर देती है, मगर एक रिसर्च के मुताबिक दीमक एक ऐसी चीज़ है जो कि अपनी ज़िंदगी खुद ही ले लेती है। सबसे पहले इसके जिस्म के अंदर एक जहरीले मादे वाला थैला बनता है। जब भी कोई दूसरा कीड़ा इसको मारने के लिए इस पर हमला करता है तो ये अपना नीले रंग वाला थैला फाड़ देती है, जिससे इस दीमक के इर्द गिर्द जितने भी हमला आवर कीड़े होते हैं वो सब के सब मारे जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इनके साथ साथ ये खुद भी इसी जहर की वजह से ही मारी जाती है। तो कुल मिलाकर इस बात का मतलब ये हुआ कि दीमक एक ऐसा कीड़ा है जो कि अपने दुश्मनों के साथ साथ खुद को भी कत्ल कर देता है। नंबर 8। अर्गाली एनिमल। दोस्तों ये जानवर जो आप देख रहे हैं ये शिप की ही एक नस्ल है। इसको वाइल्ड शिप और माउंटेन शिप भी कहा जाता है। भेड़ों की ये नस्ल ज़्यादातर ईस्ट एशिया में पाई जाती है और इनकी मेल स्पीशीज में दुनिया के सबसे बड़े दुम्बे शामिल हैं। ये दुम्बे अपने बड़े और भारी हॉर्न्स की वजह से पूरे एनिमल किंगडम में मशहूर हैं। इन हॉर्न्स की शेप बहुत ज़्यादा बियर्ड होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये बहुत ज़्यादा मजबूत भी होते हैं और ये इस अर्गाली को अपने एनिमीज से लड़ने में मदद देते हैं। इन बड़े सींगों की खासियत ये है कि इनकी ग्रोथ कभी भी ख़त्म नहीं होती। इस वजह से हर वक्त साइज में ये बढ़ते ही रहते हैं और बाज़ दफ़ा तो ये हॉर्न्स बढ़ते बढ़ते इन्हीं के जिस्म के अंदर सुराख करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इनको बहुत ही शदीद दर्द होती है और ये मुसलसल तकलीफ़ और अज़ियत का शिकार रहते हैं। अगर कोई इंसान इनको देखकर इनकी मदद ना करे तो इसी तकलीफ़ के बढ़ने की वजह से इनकी मौत हो जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एवरेज दीड़ उम्र के अर्गेलीज सिर्फ इसी वजह से अपनी मौत का खुद ही सबब बनते हैं। नंबर 7। टर्टल्स। दोस्तों टर्टल एक ऐसा जानवर है जो बहुत ही स्पेशल समझा जाता है, जिसकी वजह यह है कि ये 100 साल से भी ज़्यादा देर तक ज़िंदा रह सकता है और इनके शेल्स बहुत ही ज़्यादा सख्त होते हैं, जिसकी वजह से इनको प्रीडेटर यानी कि शिकारियों से बहुत ही कम खतरा होता है। लेकिन आप लोगों को ये जानकर हैरानगी होगी कि ये कभी कभी अपनी जान अपने हाथों से ही गंवा बैठते हैं, क्योंकि आप लोगों में से भी बहुत से लोग ये जानते होंगे कि अगर एक कछुआ कभी गलती से उल्टा हो जाए तो ये कभी सीधा नहीं हो सकता। ऐसी कंडीशन के अंदर इनके मरने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। पहली वजह ये होती है कि जब ये उल्टा होता है तो इसका शेल नीचे की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से धूप सीधा इसकी नरम बॉडी पर पड़ती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये इस कंडीशन के अंदर मूव ही नहीं कर पाता, जिसकी वजह से इसकी भूख और प्यास बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। कुछ ही दिनों की मुद्दत के बाद या तो ये खुद मर जाते हैं या फिर किसी प्रेडेटर का शिकार हो जाते हैं। तो इसी तरह ये कछुआ खुद ही अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठता है। नंबर 6 पर आती हैं शिप्स। दोस्तों सर्दियों के अंदर हमारे लिए शीप वूल से बनी हुई प्रोडक्ट से बेहतर शायद ही दुनिया की कोई और चीज़ होगी, क्योंकि ये चीज़ें हमारी बॉडी को गर्म रखकर हमको सर्दी होने से बचाती हैं। इनकी वूल से जैकेट, शूज़, स्वेटर्स और इवन के ग्लव्स भी बनाए जाते हैं। लेकिन आप लोगों को ये जानकर हैरानगी होगी कि अगर इनकी ऊन को संभालने में ज़रा सी भी बेएहतियाती की जाए तो इनकी जान भी जा सकती है। इसकी वजह यह है कि जब इनकी ऊन बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो अक्सर इनके अंदर पैरासाइट्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से इनको बहुत ही ज़्यादा बेचैनी होती है, जिसकी वजह से ये खुद को रब करने के लिए बहुत से कांटेदार दरख्तों और झाड़ियों का सहारा लेती हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा इन झाड़ियों के कांटे इनकी जिल्द के अंदर चुभ जाते हैं और इस जिल्द को डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से इस बड़ी ऊन वाली जिल्द के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। बाज़ दफ़ा तो ये इन्फेक्शन इतना बड़ा और जहरीला हो जाता है कि जिसकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है। इसी के साथ साथ अगर इनकी ऊन को वक्त पर ना उतारा जाए तो इस वजह से भी इनकी मौत वाक़ हो जाती है, क्योंकि भेड़ की ऊन बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है। जब ये ऊन इनकी बॉडी को ओवर हीट कर देती है तो ये बॉडी इस हीट को बर्दाश्त नहीं कर पाती, जिसकी वजह से इनको हार्ट अटैक हो जाता है और ये अपनी जान खुद ही गंवा बैठती हैं। नंबर 5।
हॉर्स एंड डोंकीज। दोस्तों अगर हॉर्स और डोंकी की बात की जाए तो ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनके दिन का ज़्यादातर हिस्सा चलते हुए या फिर खड़े होकर गुजरता है। इसी वजह से इनके पाँव का एक परफेक्ट कंडीशन के अंदर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इन जानवरों के हॉर्स यानी कि खुर हमेशा साइज में बढ़ते रहते हैं। इनकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि अगर इनको टाइम टू टाइम ट्रिम ना किया जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। जिन घोड़ों और गधों को माउंटेन्स या फिर ख़राब रास्तों के अंदर मुसलसल यूज़ करने के लिए रखा जाता है, उनके खुर पथरीले रास्तों पर चल कर घिस तो जाते हैं, मगर बाज़ दफ़ा उनके खुर इतने बड़े हो जाते हैं कि इनको काट कर मरम्मत करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। ये खुर इतने ज़्यादा बड़े हो जाते हैं कि इन जानवरों से अच्छे से चला भी नहीं जाता, जिसकी वजह से बहुत से पहाड़ों और पथरीली रास्तों से गुजरते हुए इनके पाँव फिसल जाते हैं और इनके नीचे गिरने की वजह से इनकी मौत वाक़ हो जाती है। तो इस बात से साफ जाहिर होता है कि अगर इन घोड़ों और गधों के हौज की हिफाजत ना की जाए तो ये जानवर अपनी जान खुद ही गंवा बैठेंगे। नंबर 4, डियर स्टक इन आइस लेक। दोस्तों फ्लक नामी हिरण ऐसे हिरण हैं जो कि अपनी मौत को बुलाने खुद ही चल पड़ते हैं। असल में होता कुछ इस तरह है कि हिरणों की ये नस्ल जमे हुए पानी से गुजर कर जाना बहुत ज़्यादा पसंद करती है। दरअसल इसको पानी से खतरा ना महसूस होने की वजह से ये बहुत दफ़ा इसे गुजर कर दूसरी तरफ खाने को कुछ तलाश करने के लिए निकल पड़ती हैं, मगर बदकिस्मती से इसी दौरान ये इसी बर्फ़ वाले ठंडे पानी के अंदर गिरकर अपनी जान ही दे देती हैं। आखिर कैसे, मैं आप लोगों को बताता हूँ। दरअसल इस हिरण के पाँव इस तरह के होते हैं कि ये बहुत ही जल्दी स्लिप हो जाते हैं और आप लोगों को भी ये पता होगा कि हिरण बहुत ही तेज़ पाँव चलाती है क्योंकि ये तेज़ तरार जंगली जानवरों में से एक मानी जाती है। तो जब ये बर्फ़ से भाग कर गुजरती है तो इसके पाँव स्लिप हो जाते हैं और जैसे जैसे ये पाँव तेज़ चलाती है वैसे वैसे ये और ज़्यादा स्लिप होना शुरू हो जाती है। बस इसी कशमकश की वजह से ये आखिरकार हिम्मत हार जाती है और उसी बर्फ़ के अंदर ही धंस जाती है। शदीद ठंडे पानी की वजह से इसका ब्लड फ्रीज हो जाता है और ये आहिस्ता आहिस्ता खुद की जान ही दे बैठती है। तो अब बात करते हैं नंबर 3 की, जिस पर आता है बेबी रूसा। दोस्तों बेबी रूसा एक ऐसा जानवर है जो कि दिखने में एक पिग की तरह लगता है, लेकिन एक्चुअली ये पिग से थोड़ा सा डिफरेंट होता है क्योंकि इसका कद पिग से लंबा होने के साथ साथ इसकी जिल्द भी पिग से बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। लेकिन मेजर डिफरेंस इनके हॉर्न्स का होता है। आमतौर पर तमाम पिग्स के सिर्फ 2 लोअर हॉर्न्स ही होते हैं, लेकिन बेबी रूसा के 2 की बजाय 4 सींग होते हैं, जिनके अंदर 2 लोअर हॉर्न्स के साथ साथ 2 अपर हॉर्न्स भी होते हैं। इनके ये हॉर्न्स इन्हें दूसरे जानवरों से लड़ाई के दौरान अपने आप को प्रोटेक्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प देते हैं। लेकिन इन हॉर्न्स का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी होता है क्योंकि बेबी रूसा के हॉर्न्स हमेशा बढ़ते ही रहते हैं और इनकी ग्रोथ कभी भी ख़त्म नहीं होती। जब तक ये जानवर जिंदा रहता है इनके हॉर्न्स मुसलसल बढ़ते रहते हैं। अब सबसे बड़ा ख़तरा ये होता है कि ये हॉर्न्स ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। बाज़ दफ़ा ये ऊपर की तरफ बढ़ते बढ़ते इनके सर के अंदर दंसना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनको शदीद तकलीफ़ होती है और जब ये नुकीले सींग इनकी स्कल में दाखिल हो जाते हैं तो साथ ही ब्रेन में इंटर हो जाते हैं, जिससे इस जानवर की डेथ हो जाती है। ये पूरे का पूरा प्रोसेस कुदरती तौर पर होता है। इसी वजह से ये जानवर बगैर किसी और शिकारी का शिकार बने खुद का ही शिकार हो जाता है। नंबर 2, रेंडीर। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिरण एक बहुत ही खूबसूरत एनिमल है और बहुत से आर्टिस्ट सिर्फ इसकी पेंटिंग करते हैं। अब अगर रेंडीर की बात की जाए तो ये भी हिरण की एक नस्ल होती है। इसके सींग बहुत ही बड़े और बहुत ही ज़्यादा नुकीले और शार्प होते हैं, इसीलिए इन सींगों को इस जानवर का ख़तरनाक वेपन भी कहा जाता है। लेकिन कभी कभार ये वेपन इनकी अपनी ही जान ले लेता है क्योंकि जब 2 रेंडीर्स आपस में फ़ाइट करते हैं तो इनके हॉर्न्स एक दूसरे के अंदर फंस जाते हैं। ये इतने ख़तरनाक फंसते हैं कि इनको इतनी आसानी से एक दूसरे से अलग ही नहीं किया जा सकता, जिसका नतीजा ये होता है कि ये दोनों हिरण ना कभी इधर उधर जा सकते हैं और ना ही कुछ कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये सिर्फ एक जगह पर ही पड़े रहते हैं। कुछ खाना तो दूर, इवन के ये पानी तक नहीं पी सकते। ज़्यादातर ये भूख और प्यास की वजह से ही मर जाते हैं। लेकिन अगर इनकी लड़ाई पानी के अंदर हो रही हो और इनके सींग फंस जाएं तो ये पानी के अंदर गिरकर ठंड की वजह से ही मर जाते हैं। तो इसीलिए रेंडीर एक ऐसा जानवर होता है जो कि अपनी मौत की वजह खुद ही बनता है। तो अब फाइनली नंबर 1 पर आता है स्नेक। दोस्तों आपने अक्सर एक सांप को दूसरे जानवरों और दूसरे छोटे सांपों को ही खाते हुए देखा होगा, मगर क्या आप लोगों को पता है कि एक सांप अपनी खुद की ही जान भी ले सकता है। जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे एक सांप खुद को ही खाए जा रहा है। ये पहली बार तो देखने पर अनबिलीवेबल लगता है, मगर ये एक हकीकत है। दरअसल बहुत से साइंसदानों और एक्सपर्ट्स की तहकीक के बाद इस बात की भी वजह मालूम हो गई है कि आखिर ये खुद को क्यों खाता है, और वो वजह यह है कि ये सांप खुद को तब मार देता है जब गलती से इसकी पूंछ इसके मुंह के अंदर चली जाए,
ये इस पूंछ को किसी दूसरे जानवर की बॉडी समझ बैठता है और इसको खाना शुरू कर देता है। मगर जब इसको खुद को ही तकलीफ होती है तो ये इसको छोड़ तो देता है, मगर ज़ख्म होने की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है और ये इन्फेक्शन इसी की ही जान ले लेता है। और अब दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक बहुत से एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि हमारी दुनिया के अंदर कुछ सांपों की ऐसी नस्लें भी पाई जाती हैं जो बहुत दिनों तक शिकार न मिल पाने और भूखे रहने की वजह से खुद पर ही हमला कर देते हैं। लेकिन ये सांप इतने जालिम होते हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता करके खुद का जिस्म को ही चबा जाते हैं, जिसके नतीजे में इनकी अपने ही हाथों से अपनी मौत हो जाती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं अपने चैनल पर इसी तरह की वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। अगर आप भी मुख्तलिफ कंटेंट और मुख्तलिफ चीज़ों पर ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो साकिब टीवी को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और इसी के साथ लगे घंटी के निशान को भी ज़ोर से दबा दें ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड की जाए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं एक नई शानदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे। टेक केयर एंड गुड बाय।